नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको पढ़ के समझ के सीख के आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे और आपको इंग्लिश से हिंदी निकालने में बहुत आसानी होगी। इस तरह इंग्लिश से हिंदी निकालेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्लोथ्स। द क्लोथ्स में होता है कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं क्या है कैसे है। द क्लोथ्स यानी कपड़े। वंस अपॉन ए टाइम ए बियर वेंट टू द रिवर फिशिंग। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ए बियर एक भालू। वेंट मीन्स गया, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया गया है, यानी भालू गया टू द रिवर यानी नदी पर, टू द रिवर यानी नदी पर, फिशिंग यानी मछली मारने के लिए, यानी वह भालू जो है मछली मारने के लिए नदी पर गया। एक बार की बात है, एक भालू नदी पर मछली मारने के लिए गया। एज ही वॉज फिशिंग, एज ही वॉज फिशिंग, एज यानी जब, ही वॉज फिशिंग, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आया है, यानी फिश में आईएनजी लगा है। तो यानी वाज के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आता है तो मतलब वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया, यानी रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आएगा, यानी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। तो एज ही वॉज फिशिंग यानी जब वह मछली मार रहा था देखिएगा आया कि नहीं, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब वह मछली मार रहा था, ही नोटिस्ड ए ह्यूज ट्रंक लाइंग ऑन द रिवर बैंक्स। ही नोटिस्ड यानी उसने देखा, यानी उसने ध्यान दिया, उसने देखा, ये ह्यूज ट्रंक यानी एक बड़ा बक्सा, ये ह्यूज ट्रंक यानी एक बड़ा बक्सा, ट्रंक में से होता है, बक्सा में होता है और एक तना भी होता है, यानी पेड़ का जो तना होता है उसको भी कहते हैं ट्रंक, और बक्से को भी कहते हैं ट्रंक। तो उसने एक बड़े बक्से को देखा, लाइंग यानी पड़े हुए, लाइंग यानी पड़े हुए, ऑन द रिवर यानी नदी पर, बैंक्स यानी किनारे, यानी नदी के किनारे पर पड़े हुए एक बक्से को उसने देखा, यानी उस भालू ने देखा। द बियर यानी भालू, द बियर यानी भालू, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से बाहर, यानी जिज्ञासा के बाहर, जब बक्से को उसने देखा तो वह जिज्ञासा से बाहर हो गया कि वह जानने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या है, यानी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से बाहर। ओपन द ट्रंक, ओपन मीन्स खोल दिया, द ट्रंक यानी बक्से को, उसने बक्से को खोल दिया, ओपन का सेकेंड फॉर्म ओपेंड, उसने खोल दिया, बक्से को खोल दिया। टू हिज डिलाइट यानी उसको खुश कर देने वाली बात यह थी, यानी उस टू हिज डिलाइट यानी उसके खुश करने वाली बात यह थी। द ट्रंक वॉज फुल ऑफ लवली कलरफुल क्लोथ्स। द ट्रंक यानी जो बक्सा था, वाज फुल यानी भरा हुआ था, ऑफ लवली यानी प्यारे, कलरफुल यानी रंग बिरंगे, क्लोथ्स यानी कपड़ों, यानी वह जो बक्सा था प्यारे रंग बिरंगे कपड़ों से भरा हुआ था। He quickly took out a shirt, a hat, a tie and a white coat and wore them. He quickly took, he माने वह, quickly यानी शीघ्र, उसने शीघ्र यानी जल्दी से, took मीन्स निकाला, उसने निकाला, out मीन्स बाहर, ए शर्ट यानी एक शर्ट यानी कमीज, ए हैट मीन्स एक टोपी, ए टाई एक टाई, और ए व्हाइट कोट और एक सफ़ेद कोट, एंड वोर देम और उनको पहन लिया, यानी उस भालू ने एक टोपी और एक शर्ट और एक टाई और एक व्हाइट कोट को निकाला और उनको पहन लिया। अब आगे देखिएगा। ए मंकी सा हिम एंड आस्क्ड, ए मंकी यानी एक बंदर ने, सा मीन्स देखा, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे भी यूज है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर कहीं पे आती है तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज होता है, यानी एक बंदर ने देखा, हिम मीन्स उसको यानी भालू को, एक बंदर ने भालू को देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दीज क्लोथ्स। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, डिड यू गेट यानी तुम्हें मिला है,
यानी कहाँ से तुम्हें मिले, दीज क्लोथ्स यानी ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले। वह बंदर जो है भालू से पूछ रहा है कि ये कपड़े कहाँ मिले तुम्हें। द बियर शोड हिम, द बियर यानी भालू ने शोड में दिखा दिया, शो में होता है दिखाना, शो का सेकेंड फॉर्म शोड है, यानी भालू ने दिखा दिए, हिम मीन्स उसे, द ट्रंक यानी बक्से को, फुल ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़े से भरे, यानी कपड़े से भरे बक्से को उस भालू ने बंदर को दिखा दिए। सून यानी जल्द ही, वर्ड स्प्रेड यानी वर्ड जो है शब्द जो है स्प्रेड यानी फैल गया, यानी जल्द ही शब्द फैल गया, यानी यह बात फैल गई, यानी जब भालू ने उस बंदर को दिखाया तो यह बात फैल गई। एंड ऑल एनिमल गैदर्ड, ऑल एनिमल यानी सभी जानवर इकट्ठा हो गए, और सभी जानवर इकट्ठा हो गए कि मतलब उसके पास जो है एक बक्सा है, उसमें रंग बिरंगे कपड़े हैं, तो बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए, यह बात बहुत जल्दी फैल गई। अब आगे देखिएगा कि जब बक्सा जो है सभी लोगों को पता चल गया कि कपड़े का बक्सा भालू के पास है, तो अब देखिएगा आगे क्या होगा, उस जानवर क्या करेंगे, उसके पास जो है इकट्ठा हो गए। अब देखिएगा क्या करेंगे। अराउंड द बियर, अराउंड में से होता है चारों तरफ, द बियर यानी भालू के, यानी जानवर जो है भालू के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। ईच वांटेड समथिंग टू बियर, ईच यानी प्रत्येक, वांटेड यानी चाहता था, समथिंग यानी समथिंग मीन्स कुछ, टू बियर यानी पहनना, यानी प्रत्येक कुछ न कुछ पहनना चाहता था, यानी हर जानवर कुछ न कुछ पहनना चाहता था। सून यानी शीघ्र यानी जल्दी से, ए फाइट ब्रोक आउट यानी एक लड़ाई, ब्रोक आउट यानी छिड़ गई, एक लड़ाई छिड़ गई यानी एक लड़ाई होने लगी, यानी जब जानवर जो है कपड़े को देखे तो वह लड़ाई करने लगे कि मुझे भी एक कपड़े चाहिए, यानी वह आपस में लड़ाई करने लगे और जल्द ही एक लड़ाई शुरू हो गई। दे स्नैच्ड, पुल्ड, ग्रैब्ड एंड स्क्रैच्ड, दे स्नैच्ड यानी उन्होंने चीरा कपड़े को, पुल्ड मिस खींचा, ग्रैब्ड मिस खींचा, ग्रैब्ड मिस होता है गुर्राए, यानी जो कुत्ते थे वह गुर्राए, एंड स्क्रैच्ड और फाड़ा मतलब चीर दिया, यानी स्क्रैच मिस होता है फाड़ना, यानी कपड़े को चीर दिया, यानी उन जानवरों ने कपड़े को खींचा, फाड़ा, चीर दिया, यानी जो है सभी जानवरों ने कपड़े को खींचा, फाड़ा और चीर उड़ दिया, सारा कपड़ा मतलब खराब कर दिए। ऑल द क्लोथ्स इन द ट्रंक, ऑल द क्लोथ्स यानी सभी कपड़े, इन द ट्रंक यानी उस बक्से के सभी कपड़े, वर टॉर्न यानी फट गए, यानी सभी कपड़े फट गए, इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में, यानी जो बक्से के सभी कपड़े थे वह टुकड़ों में फट गए, यानी जो कपड़ा था सारा कपड़ा फट गया। एंड नन हैड एनीथिंग टू वियर, एंड नन हैड यहाँ पे क्यों, हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हैड केवल यूज किया गया है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आई है, तो यहाँ पे मतलब अगर किसी चीज़ के पास अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे हैड का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में है तो हैज हैव, लेकिन अगर पास्ट में है तो हैड का। तो नन हैड यानी किसी के पास नहीं था, एनीथिंग यानी कुछ, टू वियर यानी पहनने के लिए, और किसी के पास कोई चीज़ नहीं था पहनने के लिए, यानी जब सारे कपड़े जो है फट गए तो कुछ भी नहीं था पहनने के लिए। द बियर शाउटेड यानी भालू चिल्लाया, द बियर शाउटेड भालू चिल्लाया। सी व्हाट यू ऑल हैव डन, सी यानी देखो, व्हाट यानी क्या, यू ऑल हैव डन यानी तुमने कर दिया, यानी देखो तुमने क्या कर दिया है, तुम सबने क्या कर दिया। यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी दिया है, किया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे भालू जो है कह रहा है देखो तुमने क्या कर दिया है तो आया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो भालू कह रहा है तुमने देखो क्या कर दिया है। नाउ यानी अब, देयर आर नो क्लोथ फॉर एनी वन, देयर यहाँ सब्जेक्ट देखिएगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, आर मीन्स है, नो क्लोथ यानी कोई कपड़े नहीं, फॉर एनी वन यानी किसी के लिए, अब किसी के लिए कोई कपड़े नहीं थे, यानी कोई कपड़ा नहीं था। द एनिमल कुड ओनली स्टेयर, द एनिमल यानी जानवर जो थे, द एनिमल यानी जानवर कुड ओनली स्टेयर यानी घूर सकते थे, यानी जानवर घूर सकते थे, इन डिस्मी यानी निराशा में, यानी जानवर जो है निराशा में घूर सकते थे। एज द बियर, एज यानी जब, द बियर वॉकड अवे यानी जब भालू चला गया तो जानवर जो है उसको घूर रहे थे, यानी
भालू ने कहा कि देखो तुम सबने क्या कर दिया। तो वह जानवर जो थे खाली उसको घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे, निराशा में घूर रहे थे कि हमने सारे कपड़े को फाड़ दिया और किसी काम का कपड़ा नहीं रह गया। यानी जानवर जो है आपस में ही लड़ाई करके सारे कपड़े को खराब कर दिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है, चलिए देखते हैं हम मोरल। यानी फाइटिंग ओनली लीड्स टू लॉस। फाइटिंग यानी लड़ाई, ओनली यानी केवल लीड्स यानी ले जाती है, टू लॉस यानी हानि की ओर। यानी लड़ाई जो है हानि की ओर ले जाती है, यानी लड़ाई हमेशा हानि यानी क्षति की ओर ले जाती है। यानी लड़ाई करने से हमारी ही हानि होती है। जैसे उन जानवरों ने आपस में लड़ाई कर ली तो सारे कपड़े जो है फट गए और किसी को कपड़े जो है पहनने को नहीं मिले। अगर वो जो है जानवर आपस में कपड़े को बांट लेते तो उन सभी लोगों को कपड़े एक एक कपड़े जो है मिल जाते पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने झगड़ा कर लिया तो उन्होंने खुद को ही हानि पहुंचा लिया, यानी जो कपड़े किसी को पहनने को नहीं मिले। तो यहाँ पे लिखा गया फाइटिंग ओनली लीड्स टू लॉस, यानी लड़ाई जो है ले जाती है, लीड्स में से होता है ले जाती है, टू लॉस यानी हानि की ओर। लड़ाई जो है हानि की ओर ले जाती है, यानी लड़ाई करने से हमेशा हानि ही होता है। इसलिए हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए और मस्त जीवन जीना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका, वर्ब के फॉर्म, टेंस अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।